बिहार में गृह मंत्री सम्राट चौधरी द्वारा पद संभालने के बाद से अतिक्रमण के खिलाफ राज्य भर में बुलडोजर एक्शन तेज हो गया है। कई जिलों में प्रशासन द्वारा सड़कों, सरकारी जमीनों और सार्वजनिक स्थानों से अतिक्रमण हटाने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है, जिससे अवैध कब्जाधारियों में खौफ का माहौल बना हुआ है। हालांकि भागलपुर में अब तक बुलडोजर की बड़ी कार्रवाई देखने को नहीं मिली है, लेकिन यहां भी अतिक्रमण विरोधी अभियान का डर साफ देखा जा रहा है। सड़क किनारे दुकान लगाने वाले और फुटपाथ पर कब्जा करने वाले दुकानदारों में भय इतना बढ़ गया है कि जैसे ही उन्हें अतिक्रमण दस्ता के गुजरने की सूचना मिलती है, वे तुरंत अपना सामान समेटने लगते हैं। कई जगहों पर दुकानदार खुद ही अतिक्रमण हटाने लगे हैं ताकि किसी भी संभावित कार्रवाई से बच सकें। प्रशासन की सख्ती और राज्य स्तरीय कार्रवाई के कारण भागलपुर में अतिक्रमणकारियों में लगातार दहशत का माहौल बना हुआ है। भागलपुर में अतिक्रमण हटाने के दौरान जमकर हंगामा हुआ। अतिक्रमण दस्ता जैसे ही स्टेशन चौक से तातारपुर पहुंचा और वहां सड़क पर अतिक्रमण करने वाले एक दुकानदार का जैसे ही चालान काटा, वैसे ही एक युवक ने टीम को ललकार दिया, जिसके बाद सिटी मैनेजर एवं अतिक्रमण शाखा प्रभारी ने युवक को हिरासत में लेने की बात कही। ड्यूटी में तैनात सुरक्षाकर्मी हंगामा कर रहे युवक को पकड़कर गाड़ी में बैठाने लगे। इसी दौरान कुछ स्थानीय लोगों ने पकड़ाए युवक को माफ कर देने की बात कही और युवक की अफसरों से सीधी टक्कर को निंदनीय बतलाया। वहीं सिटी मैनेजर और अतिक्रमण शाखा प्रभारी ने युवक को आगे गलती नहीं करने की चेतावनी देते हुए सुरक्षाकर्मी को छोड़ देने का निर्देश दिया। वहीं तातारपुर में अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान अफसरों ने मशहूर बिस्किट वाली गली में घुसकर स्पष्ट संकेत दिया कि इस गली को भी हर हाल में अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। सिटी मैनेजर असगर अली ने कहा कि आज तातारपुर की बिस्किट वाली गली में जाकर दुकानदारों को स्वयं अतिक्रमण हटाने का अल्टीमेटम दिया गया है। आगे जुर्माना लगाने की कार्रवाई होगी और अगर इसके बाद भी नगर निगम की सड़क पर अतिक्रमण पाया गया तो फिर यहां बुलडोजर चलेगा। अतिक्रमण तो हमने पूरे शहर में कराया। तिलका मांझी से हटिया रोड होते हुए हम लोग स्टेशन होते हुए तातारपुर चौक पे आए हैं, बिस्किट गली आए हैं, सबको अतिक्रमण हटाया गया, चेतावनी दे दी गई है और अगर चेतावनी के बाद नहीं मानते हैं तो कल से फाइन की कार्रवाई होगी यहाँ पे और सख्त कार्रवाई होगी। खासकर बिस्किट गली में जितना नगर निगम का पीसीसी रोड है, इस पे लोगों ने पूरा चौकी और टेबल लगा के अतिक्रमण कर लिया है। उसको हम लोगों ने खाली कराने के बोल दिया है। आज वो हट जाएगा, अगर आज के बाद नहीं हटता है तो हम लोग उस पर फाइन करेंगे। ये लगातार कंटिन्यूस अभियान है। ये शहर को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए अभियान है और ये होकर रहेगा। भागलपुर जिले के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के गनोरा बादारपुर गांव में एक महिला के रहस्यमय ढंग से लापता होने का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार गांव निवासी लक्ष्मी देवी, पति विनोद तांती, उम्र 35 वर्ष, बीते 28 नवंबर से अचानक घर से निकल गईं, जिसके बाद से उनका कोई पता नहीं चल पाया है। परिजनों के अनुसार वह बिना किसी जानकारी के घर से बाहर निकली और काफी देर बाद भी जब वे वापस नहीं लौटी तो परिजनों को चिंता होने लगी। परिवार द्वारा रिश्तेदारों, पड़ोसियों और आसपास के क्षेत्रों में व्यापक खोजबीन की गई, लेकिन लक्ष्मी देवी का अब तक कोई सुराग नहीं मिला पाया। कई स्थानों पर तलाश करने और लोगों से पूछताछ करने के बावजूद भी जब कोई जानकारी हाथ नहीं लगी, तब परिजनों की चिंता और बढ़ गई है। परिवार को आशंका है कि कहीं कोई अप्रिय घटना न घट गई हो। लापता महिला के पति विनोद तांती ने स्थानीय प्रशासन और पुलिस प्रशासन से निवेदन किया है कि मामले में शीघ्र कार्रवाई करते हुए उनकी पत्नी का पता लगाया जाए और उन्हें सुरक्षित घर वापस लाने में मदद की जाए। मेरा पत्नी नहीं पता है, नहीं पता है मेरा पत्नी। अच्छा, और हमसे पूछ के नहीं गया है। कहाँ गया कोई पता नहीं? कोई पता नहीं है, हमको पूछने नहीं किया है। मैं बोल के नहीं गया था, डिप्टी में गया और गुम हो गया है। हमको जैसे मालूम चला वहाँ से आए, खोजबान किए, नहीं मिला। तो हमको यही तकलीफ है, जहाँ भी है तो हमको एक बार कॉल करके बता दीजिए यहाँ है, हम भी संतुष्टि दिल में धर के रह जाएंगे। बांका जिले के अमरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत रामचंद्रपुर इटहरी गांव से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां एक कलयुगी बेटे और बहू ने मिलकर अपने ही 55 वर्षीय बुजुर्ग पिता को बेरहमी से पीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस हमले में पीड़ित के दोनों हाथ और दोनों पैर की हड्डियां टूट चुकी है, वहीं पूरे शरीर पर मारपीट के गहरे निशान पाए गए हैं। घायल व्यक्ति की पहचान कमलेश्वरी यादव 55 वर्ष बांका के रूप में हुई है। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि इस अमानवीय वारदात को उनके बड़े बेटे सर्जन यादव और बहू पूजा देवी ने मिलकर अंजाम दिया है। घायल कमलेश्वरी यादव का कहना है कि उन्होंने अपनी जमीन और संपत्ति पहले ही सभी बेटों में बांट दी थी, बावजूद इसके बड़े बेटा और बहू उन्हें लगातार प्रताड़ित करते थे। पीड़ित का यह भी आरोप है कि इससे पहले भी 4 से 5 बार उसके साथ मारपीट की घटनाएं हो चुकी है और हर बार उसे जान से मारने की धमकी दी जाती रही है। घायल कमलेश्वरी यादव ने मीडिया को बताया कि उन्होंने पहले भी इस उत्पीड़न की शिकायत पुलिस से की थी,
लेकिन पुलिस द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जिससे आरोपियों के हौसले और बढ़ते चले गए। मामले की जानकारी मिलने के बाद अमरपुर थाना पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि पीड़ित के बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। मेरे साथ किया। आपका बेटा? हाँ। अच्छा, पुत्र है, दोनों बेटा पुत्र दोनों ने? दोनों ने। कहाँ कहाँ मारा? दोनों हाथ, दोनों पैर और गर्दन पे। दोनों हाथ पैर का हड्डी टूट चुका है? जी, दोनों चारों हाथ गोड़ का हड्डी टूट चुका है, धौना भी टूट चुका है। पूरे बदन पे मारा है? ये बदन पे मारा है। कारण कि हमको तुम झूठों का हमारे बच्चे को गाली देता है। आपके बच्चे को? उनके बच्चे को। अच्छा, उसका आरोप है कि आप उनके बच्चे को गाली देते हैं? जी, बच्चे को हम कहा गाली दें, झूठ साबित करता है।